हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सडनली मिंग के आने से ईबो और जान दोनों बहुत परेशान होते हैं। मिंग जान के साथ ऐसा बिहेव करती है जिस वजह से जान बहुत हर्ट हो जाता है और ईबो भी। जान अपने रूम में जाके बहुत रोता है और वो कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। सेम हालत ईबो की थी। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान उठता है, उठ के वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और अच्छा शाल लेके बाहर आता है। वो जैसे ही मिरर के सामने अपने बालों को संभाल ही रहा था, तभी उसे नाइट की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। अचानक उसे अपने हार्ट में बहुत अजीब सा पेन फील होता है, लेकिन वो खुद को अच्छे से संभालता है और कहता है, जान जितना हो सके तुम्हें सर से दूर रहना होगा। मुझे लगता है यही अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर तुम उनके करीब जाओगे तो, तो, तुम खुद को ही हर्ट करोगे। और वैसे भी उस लड़की ने कहा था ना कि वो मिस्टर ईबो की फियांसे है, तो तभी जान को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है और अपनी होठों पे एक छोटी सी स्माइल लाता है और कहता है, हाँ जान, तुम यही हो। तुम्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी तुम कौन हो तुम्हें खुद पता है ना। ऐसा कोई सपना नहीं देखना चाहिए जान, जो कभी पूरा नहीं हो। और तुमने तो ऐसा ख्वाब देख लिया जो कभी पूरा नहीं होता। ऐसा कह के वो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है और अपने रूम से बाहर निकलता है। वो रूम से बाहर निकल के सीधा मेंशन में अंदर जाता है, जहाँ मिसेस हान और मिस्टर हान दोनों ही पहले से ही किचन में कुछ कर रहे थे। जैसे ही मिसेस हान जान को देखती हैं, वो एक स्माइल करती हैं। जान भी मिसेस हान और मिस्टर हान को देख के गुड मॉर्निंग बोलता है। मिसेस हान बोलती है, जान कैसे हो तुम। जान मिसेस हान से कहता है, मैं ठीक हूँ आंटी। तभी मिसेस हान जान की तरफ गौर से देखती हैं। जान की वो रेड आइज अभी भी थी। जान के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जान नाइट में अच्छे से सो नहीं पाया है। मिसेस हान कहती है, बच्चा क्या कुछ हुआ है। जान कहता है, नहीं तो। तभी मिसेस हान कहती है, जान क्या कुछ हुआ है बच्चा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या नाइट में तुम अच्छे से नहीं सोए। जान कहता है, नहीं मैं तो बहुत अच्छे से सोया हूँ। ऐसा कह के एक स्माइल करता है। मिसेस हान भी जान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि वो जानती थी कि जान अगर कुछ बताएगा तो शायद वो खुद की मर्जी से बताए। वो भी मिसेस हान के साथ ब्रेकफास्ट रेडी करवाने में उनकी हेल्प करने लगता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो पूरी नाइट अच्छे से नहीं सोया था, वो बहुत रोया था, इसलिए सुबह वो अपनी आंखें मुश्किल से ओपन कर पाता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं। ईबो जल्दी से उठता है, फ्रेशन अप होता है और अच्छे से रेडी होके बाहर अपने डेली रूटीन के लिए चला जाता है। वो जॉगिंग करके जैसे ही वापस आता है तो वो किचन में मिसेस हान और जान को देखता है। वो एक पल के लिए बस जान को ही देखता रहता है। तभी मिस्टर हान कहते हैं, जान सर आ गए हैं, तुम उन्हें प्रोटीन शेक दे दो। जान जैसे ही मिस्टर हान के मुँह से ये सुनता है, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो ईबो के सामने जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये उसका काम है, इसलिए वो मिस्टर हान की तरफ एक स्माइल करता है और प्रोटीन शेक की बोतल को लेके ईबो के सामने जाता है। जैसे ही ईबो जान को देखता है, ईबो को नाइट का वो सब कुछ और ज़्यादा याद आने लगता है। ईबो जान से बात करना चाहता था, तभी जान ईबो के सामने आके अपना सिर नीचे कर लेता है और ईबो को बस गुड मॉर्निंग विश करता है। ईबो जान को देख रहा था। जान ईबो को बोतल देता है, लेकिन ईबो
उस प्रोटीन शेक की बोतल को लेते टाइम बस जान की तरफ ही देख रहा था। जान ने एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखा। ईबो जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? तभी जान अपना फेस ऊपर करता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, जी सर, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है और वापस किचन में चला जाता है। जान को ऐसा देख के ईबो को पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने मन में कहता है, जान को क्या 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 हुआ है? लेकिन ईबो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। ईबो अपने रूम में जाके अच्छा से शावर लेता है और रेडी होके नीचे आता है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है, वैसे ही फिर से उसकी डोर मेंशन का डोर ओपन होता है और मिंग दौड़ कर आती है और वो ईबो को पीछे से हग कर लेती है। एक पल के लिए तो ईबो पूरा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो मिंग को देखता है, वो गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाता है और मिंग से कहता है, मिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिंग कहती है, बेबी मैं तुमने मुझे नाइट में यहाँ रहने नहीं दिया, इसलिए मैं अब तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ सीधा ऑफिस जा रही हूँ। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ईबो कुछ नहीं कर सकता था। तभी मिंग कहती है, बेबी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती हूँ। ईबो तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन तभी वो मिंग से कहता है, मिंग दूर उठो मुझसे और जाके वहाँ बैठ जाओ, समझी तुम? मिंग कहती है, बेबी तुम इस तरीके से बिहेव क्यों करती हो? वैसे भी तुम्हें तो सबको बताना चाहिए कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, समझे तुम? ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिसेस हान और जान ब्रेकफास्ट लेके टेबल के पास आते हैं, लेकिन जैसे ही जान की नज़र मिंग पर पड़ती है, वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। उधर मिसेस हान जैसे ही मिंग को देखती हैं तो अपना फेस अजीब कर लेती हैं। वो बहुत अनोइंग फील कर रही थी। जान मिसेस हान का फेस देख के उसे समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मिंग मिसेस हान और जान को देखती है तो मिसेस हान से कहती है, ओह मिसेस हान कैसी हैं आप? मिसेस हान एक फेक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं ठीक हूँ मैडम। तभी वो जान की तरफ देखती है और कहती है, ओह तुम वो नाइट वाले सर्वेंट हो ना? ईबो कहता है, मिंग मैंने तुमसे कल भी कहा था वो। तभी मिंग कहती है, ईबो तुम सच में, बेबी तुम बहुत बोले हो। सर्वेंट के साथ सर्वेंट के जैसा ही बिहेव करना चाहिए, उनको सिर पर नहीं बिठाना चाहिए। मिसेस हान को बहुत गुस्सा आता है। तभी मिसेस हान मिंग की तरफ देखती है और कहती है, वो सर्वेंट नहीं है। तभी मिंग कहती है, क्या? तभी मिसेस हान कहती है, हाँ वो सर्वेंट नहीं है, वो मेरा बेटा है। मिंग तो एक पल के लिए जान को देखती है। जान जो मिसेस हान की बात सुनता है और पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो बस उनकी तरफ ही देख रहा था। मिसेस हान जान की तरफ देखती हैं, एक स्माइल करती हैं। जान और मिसेस हान दोनों मिलकर ईबो और मिंग को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तभी मिसेस हान जान से कहती हैं, जान तुम जाओ, तुम अंदर देख लो किचन में, मैं यहाँ हूँ। ईबो जो मिसेस हान को देख रहा था, मिसेस हान को बहुत गुस्सा आ रहा था, ईबो पर भी और मिंग पर भी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। वो चुपचाप से ईबो के पास खड़ी हो जाती हैं। जान जो किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद जान को बहुत हर्ट फील हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आंसुओं को अच्छे से कंट्रोल करता है और किचन का जो बाकी काम था उसे करने लगता है। ईबो को बिल्कुल ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था। वो जान के पास जाना चाहता था, उसे हक करना चाहता था, वो जान से हर चीज़ के लिए सॉरी मांगना चाहता था, लेकिन वो इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था अगर इस टाइम वो जान से बात भी करेगा तो जान उससे बात नहीं करेगा। उधर मिंग बहुत सारी बातें किए जा रही थी, ईबो जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। ईबो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मिंग ईबो से कहती है, बेबी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ईबो कहता है, तुम्हारे पास खुद की कार है, तुम उससे क्यों नहीं जाती, तुम्हें मेरे साथ क्यों जाना है? तभी मिंग कहती है, बेबी ये मेरा आइडिया नहीं,
तुम्हारे अंकल का है। तुम्हारे अंकल ने मॉर्निंग मुझे कॉल करके बोला कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आऊँ, समझे तुम। ईबू कहता है क्या? तभी मिंग कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंकल आज हम दोनों से ऑफिस में मिलना चाहते हैं। ईबू कहता है पर मेरे अंकल तो हॉस्पिटल में थे ना। मिंग कहती है डार्लिंग तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे अंकल कल ही डिस्चार्ज हो गए हैं और वो आज ऑफिस में हम दोनों से मिलना चाहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, मुझे साथ ले जाने में। ईबू अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अपने मन में कहता है अंकल आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसा कहता है। उधर ईबू ब्रेकफास्ट करके खड़ा हो जाता है। वो किचन की तरफ ही देखे जा रहा था पर जान एक बार भी सामने नहीं आया। तभी ईबू मिसेस हान की तरफ देखता है और कहता है मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मिसेस हान बस कह देती हैं, लेकिन वो ईबू को एक बार देखती भी नहीं है, जिस पर ईबू को बहुत तकलीफ होती है। उधर ईबू जान की तरफ बार बार किचन की तरफ देख रहा था। तभी मिंग कहती है बीबी तुम किचन में क्या देख रहे हो बार बार, चलो, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा? तुम्हारे अंकल हम दोनों का वेट कर रहे होंगे। तभी ईबू कहता है तुम चलो मैं आता हूँ, ऐसा कहता है। मिंग एक स्माइल करती है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। उधर ईबू मिसेस हान की तरफ देखता है और कहता है मिसेस हान जान। मिसेस हान को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो ईबू से कहती है मास्टर मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फियांसे बाहर आपका वेट कर रही है, आपको जाना चाहिए। ईबू जब मिसेस हान के मुँह से ऐसे वर्ड सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी वो कहता है आ आ आ आ अब वो। तभी मिसेस हान कहती है मास्टर मैंने कहा ना आप जाइए, आपकी फियांसे आपका वेट कर रही है। तभी वो कहता है पर मुझे जान से मिलना है। मिसेस हान कुछ कह नहीं सकती थी। तभी वो जान से कहती है जान मास्टर जा रहे हैं, जाओ, तुम्हें वो काम करना है ना। जान बाहर आता है किचन से और वो सीधा मेंशन के बाहर जाने लगता है। मिसेस हान जानती थी कि ईबू जान से बात किए बिना नहीं जाएगा, इसलिए वो किचन में चली जाती हैं। तभी ईबू जान को वहाँ अकेला देखता है और जान का हाथ पकड़ लेता है। जान जल्दी से अपना हाथ खींचता है और कहता है सर क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ना आपको सर्वेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ईबू कहता है जान। जान कहता है सर प्लीज़, आपकी फियांसे बाहर वेट कर रही है। ईबू कहता है जान वो मेरी फियांसे नहीं है। जान एक बार ईबू को ऊपर देखता है, वो पूरा बड़ी बड़ी आंखों से ईबू की तरफ देख रहा था। तभी ईबू कहता है जान प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। जान कुछ भी नहीं कहता और ईबू के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तभी ईबू का फ़ोन बजने लगता है। वो जान से कुछ कहने वाला था, लेकिन उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो उससे गुस्सा आता है। वो फ़ोन को टाइटली अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो जान की तरफ देखता है। जान जो अभी भी अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था, वो फ़ोन को कट करता है और जान की तरफ आता है। वो जान के फेस को पकड़ता है और जान के फोrehead पे किस करने ही वाला था कि जान दूर हो जाता है और कहता है सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या 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 कर रहे हैं आप? ये सही नहीं है और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता आप जब मुझे ऐसे किस करते हैं। ईबू तो शॉकिंगली जान की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि जान ने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है पर जान। तभी जान कहता है सर वो मेरी गलती थी। उस टाइम मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि आप मुझे किस कर सकते हैं, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहता है और ईबू से दूर हो जाता है। ईबू को तो ऐसा फील हुआ था कि उसका दिल कितने सारे टुकड़ों में टूट चुका है। वो बस जान की तरफ देख रहा था। जान भी एक बार ईबू का फेस देखता है। वो ईबू के फेस पे वो उदासी और सैडनेस देख के जान को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जान ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जितना होगा उतना ईबू से दूर रहेगा। तभी वो ईबू से कहता है सर मुझे लगता है आपको ऑफिस जाना चाहिए। तभी जान ईबू कहता है जान प्लीज़ मेरी बात सुनो। जान ईबू से कहता है सर
आपको एक सर्वेंट से ऐसा क्या बात करनी है? और वैसे भी आप बॉस हैं, मैं आपकी बात कभी भी सुन सकता हूँ, आप बोलिए। ईबो कहता है, जान तुम सर्वेंट नहीं हो, पहली बार खुद को सर्वेंट कहना बंद करो। ईबो को अब जान की बातों पे बहुत गुस्सा आता है। तभी जान थोड़ा डर जाता है। तभी ईबो का फ़ोन फिर से बजने लगता है। ईबो जब फ़ोन का देखता है तो फ़ोन उसके ब्रदर का था। ईबो हेलो करता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो कहाँ हो तुम, जल्दी ऑफिस आओ, अंकल तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं, तुम जानते हो ना, और वो मिंग क्या तुम्हारे साथ है? ईबो कहता है, ब्रदर मुझे नहीं पता मैं आज क्या करने वाला हूँ। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, प्लीज़ ईबो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, प्लीज़ तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ऐसा कहते हैं। ईबो फ़ोन रखता है और जान की तरफ देखता है और सीधा मेंशन से बाहर जाने लगता है। जान भी ईबो के पीछे पीछे जाता है और जहाँ मिंग ईबो को देखती है और ईबो के पास दौड़ के आती है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। जान को ये देखना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को अच्छे से समझा लेता है। तभी ईबो ईबो जो जान की तरफ देख रहा था, जान जो जल्दी से जाके ईबो के लिए डोर ओपन करता है। ईबो बस जान को देखे जा रहा था। तभी वो जान को देखते देखते ही कार में बैठ जाता है। तभी मिंग कहती है, सर्वेंट वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जान कहता है, मेरा नाम सावजान है। तभी वो मिंग कहती है, ठीक है तो चलो मेरे लिए भी डोर ओपन करो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपने सर के साथ साथ मैडम की भी सेवा करनी चाहिए। जान बस कहता है और जाके मिंग के लिए भी डोर ओपन करता है। जान ईबो को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो मिंग को यहीं मार डाले, लेकिन वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। जान मिंग के लिए भी डोर ओपन करता है। मिंग उसमें बैठ जाती है और फाइनली वो वहाँ से निकल जाते हैं। जान की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। जान अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, नहीं जान, तुम नहीं रो सकते, ये ठीक नहीं है। वैसे भी तुमने सुबह डिसाइड किया था ना कि तुम्हें सर से दूर रहना होगा। ऐसा कह के वो मेंशन में अंदर जाता है। तभी वो वहाँ मिसेस शाह को देखता है। मिसेस हान जो बहुत गुस्से में लग रही थी। तभी वो कहता है कि क्या हुआ आंटी? तभी मिसेस हान गुस्से में कहती है, तुमने उस विच को जवाब क्यों नहीं दिया? वो तो मिसेस हान को देखकर कहता है कि क्या, पर मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? तभी जान कहता है, पर आप उसे जानती हैं। तभी मिसेस हान कहती हैं, वो इस मेंशन में भी आ गई, तुम जानते हो जब ईबो हम सब वांग मेंशन में रहते थे ना, तब भी वो वहाँ आया करती थी। इसी तरह लोगों पर अपना हक जमाना और लोगों को बेइज्जत करना उसका काम है, तुम्हें पता है? तभी जान कहता है, पर तभी वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो तभी ईबो जान कहता है कि आप उसे जानती हैं? मिसेस हान एक लहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, हाँ मैं उसे जानती हूँ। तुम्हें पता है वो एक वो किसी डायमंड किंग की बेटी है और वो मिसेस लेन ईबो के अंकल हैं ना, उनके दोस्त हैं, उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने मिंग की शादी ईबो के साथ फिक्स कर दी है। पर मुझे तो लगा था कि मास्टर कभी भी इस लड़की से रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। जान जो बस मिसेस हान की बात सुन रहा था। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है आंटी आपको आदत डाल लेनी चाहिए। मिसेस हान कहती हैं, अगर जिस दिन वो लड़की शादी करके मास्टर के साथ इस घर में आएगी ना, उसी दिन मैं ये जॉब छोड़ के चली जाऊंगी। तुम नहीं जानते जान, उसे लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो लोगों को ऐसे देखती है जो उसके पैरों की जूती है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, आंटी आप इतना मत सोचिए, वैसे भी मास्टर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहेंगे कोई भी आपकी इंसल्ट करे। तभी मिसेस हान जान की तरफ देखती है और कहती है, और मैं नहीं चाहूँगी कोई मेरे बच्चे की इंसल्ट करे, तुम सर्वेंट नहीं हो जान। जान मिसेस हान की ये बात सुनता है, उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तभी मिसेस हान उसे अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं,
तुम मेरे बच्चे हो, तुम सर्वेंट नहीं हो, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई मेरे बच्चे को ऐसे ट्रीट करे, समझे तुम। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं और घर का सारा काम करने लगते हैं। उधर मिंग जो पूरे रास्ते ईबो से चिपकने की कोशिश कर रही थी, तभी ईबो को बहुत गुस्सा आता है और वो मिंग से कहता है, मिंग्स नेक्स्ट टाइम से मेरे घर आने से पहले परमिशन लेना, बिना मुझे बताएं मेरे मेंशन में एंटर मत करना। दूसरी बात, अगर अंकल चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, तो वो अंकल चाहते हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। मिंग गुस्से में कहती है, ईबो तुम पहली बार मुझसे अच्छे से बात करो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, एक बहुत पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई औलाद। मिंग को अब बहुत गुस्सा आता है। वो ईबो से कहती है, ईबो मैं तुम्हें इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कोई मुझसे इस तरीके से बात करे। ईबो के फेस पे एक स्माइल आती है और कहती है, हाँ, शायद इसीलिए तुम इस तरह की लड़की हो, तुम्हें न बड़ों से बात करने की तमीज है और न लोगों से। मिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ईबो से थोड़ा दूर हो जाती है और बाहर की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, मिस्टर लियानवांग ईबो, एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, ऐसा कहती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।